जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8 का जो वार्षिक परीक्षा है वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है और उस परीक्षा में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से किस प्रकार का पूछा जाएगा, तो सभी बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि आखिर कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए सबसे पहले क्या है कि हम अंग्रेजी विषय के बारे में देखें कि अंग्रेजी विषय में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रामर से किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आपके बुक से किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, ये क्या है, एक तरह का क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि रीअरेंज द लेटर। तो रीअरेंज का मतलब क्या है, इसको फिर से सजाइए। स्पेलिंग सही नहीं रहता तो उसको मीनिंगफुल बनाना है, यानी क्या करना है, इसको ऐसा करना है कि जिसका मीनिंग निकल सके, यानी मीनिंगफुल। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, QUOSETIAN है, यानी क्वेश्चन का इसमें जो है ना ये लेटर जो दिया हुआ है ये उठपटांग दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, हमको मीनिंगफुल बना देना है, यानी सही तरीके से सजा देना है। तो क्वेश्चन का स्पेलिंग क्या होता है, QUESTION। फिर इसमें क्या है, ये आंसर का लिखा हुआ है, तो आंसर का स्पेलिंग देखिए यहाँ पर गलत है, तो क्या करेंगे, इसको सुधार के लिख देंगे ANSWER। इसके बाद फिर क्या है, ये देखिए शेफर्ड का है, SHEPHRDE, एक उल्टा पल्टा लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है, सुधार देना है, SHEPHERD, शेफर्ड हो गया। फिर उसके बाद टीचिंग, TEACHING, ये तो बिल्कुल सही है, जो सही है उसको क्या करना है, उसी तरह से लिख देना है, TEACHING। इसके बाद फिर क्या है, ये रीजन, रीजन है तो रीजन का स्पेलिंग RASON, तो ये सही है, तो इसको क्या करना है, उसी तरह से लिख देना है। अब ये किसका मीनिंग है, HONESTE, ये गलत है, यानी ये ओनेस्ट का मीनिंग है, HONEST होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे HONEST, हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये किसका मीनिंग है, देखिए तो CHANGE, यानी चेंज का मीनिंग है, तो चेंज का मीनिंग क्या होता है, CHANGE, इस तरह से हो गया। फिर है ये क्या है, GROUPS, यानी ये क्या है कि ग्रुप्स का स्पेलिंग लिखा हुआ था, ग्रुप्स का स्पेलिंग जो है ये सही नहीं है, तो इसको सुधार के लिख देना है, GROUPS। फिर ये क्या है, ARREANG, यानी ये अरेंज का स्पेलिंग है, तो ये स्पेलिंग गड़बड़ है, तो इसको क्या करना है, सुधार देना है। तो अरेंज का स्पेलिंग क्या होता है, ARRANGE। फिर ये किसका स्पेलिंग है, ASSLEMBLE, यानी असेंबल का है, तो असेंबल का स्पेलिंग क्या होता है, ASSEMBLE। ये हो गया कि कुछ लेटर दे दिया रहेगा और उसको रीअरेंज करना रहेगा, यानी सजाना रहेगा, जो उसमें जो लेटर रहेगा उठपटांग दिया हुआ रहेगा, और जो सही रहेगा उसको उसी तरह से लिख देना है, लेकिन जो गड़बड़ रहेगा उसको क्या करना है, उसको सुधार करके लिखना है। अब आइए इधर में क्या है, अब क्वेश्चन में क्या है कि एक पैराग्राफ लिखना रहता है, तो पैराग्राफ में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो पैराग्राफ में देखिए ये 3 है ना, तो अगर तीनों में से क्या है कि एक जो होगा ना, ये इसको ज़्यादा संभावित रखिए, ये योर स्कूल जो है इस पर पैराग्राफ लिखना आप सीख जाए, ये निश्चित रूप से आने वाला है। इसमें 3 वो बताए हैं कि योर स्कूल, महात्मा गांधी, सेविंग आवर इन्वायरमेंट, यानी अपने स्कूल के बारे में लिखना है, अपने स्कूल पर एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर महात्मा गांधी पर लिखना है, या फिर सेविंग आवर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। ये हो गया पैराग्राफ राइटिंग। फिर उसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपका जो बुक से जो क्वेश्चन रहेगा, आप बुक पढ़े होंगे, उससे संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन मेन क्वेश्चन हो सकता है, उन क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है हाउ कैन वी कलेक्ट रेन वाटर, यानी पहला क्वेश्चन क्या इसमें आ रहा है कि हाउ कैन वी कलेक्ट, हम लोग कैसे संग्रह कर सकते हैं रेन वाटर, यानी वर्षा के पानी को हम कैसे संग्रह कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं। तो आपको इसका जो आंसर लिखना है वो अंग्रेजी में लिखना है। फिर है वाट डज द वर्ड सिक्किम मीन्स, अब सिक्किम जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। फिर है हाउ वाज द फूड कुकेड बाय द कारपेंटर, कारपेंटर के द्वारा जो खाना पकाया गया था वो कैसे पकाया गया था, इसके बारे में लिखना है। ये नहीं है कि कैसा पकाया गया था, कैसे पकाया गया था, कारपेंटर के द्वारा जो है वो भोजन कैसे पकाया गया था, तो उसका आंसर लिखना है यहाँ पर अंग्रेजी में। फिर है व्हाट डू यू मीन बाई शैडो, अब शैडो का अर्थ क्या होता है, शैडो का अर्थ क्या होता है, तो इस शैडो का अर्थ यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। फिर है हु सेड टू होम, यानी कौन किससे कहा,
बेटा श्रवण कुमार वी आर थ्रस्टी, यानी कौन किससे कहा कि बेटा श्रवण कुमार हम प्यासे हैं। तो यानी क्या करना है, इसका आंसर जो है वो अंग्रेजी में लिखना है। तो आप लोग इसमें क्या है कि बुक को पढ़े होंगे, हर एक चैप्टर को पढ़े होंगे, जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आंसर को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। उम्मीद है कि ये संभावित प्रश्न है, ये आ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन किस प्रकार का आता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे ट्रांसलेशन पूछ देता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस पूछ देता है, अब उसके बारे में देखते हैं। अब ट्रांसलेशन जो होगा, ट्रांसलेशन किस प्रकार का पूछा जाएगा उसके बारे में देखिए। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसमें क्या है, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, यानी अपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग के बारे में या ऑफ के बारे में पूछेगा। इसका अर्थ क्या होता है, का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि राधा मेरी बहन की दोस्त है, इसमें क्या है, मेरी बहन की, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, चाहे तो ऑफ का प्रयोग करेंगे या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है कि राधा मेरी बहन की दोस्त है, तो राधा कौन है, तो यहाँ लिखना है राधा इज, यानी राधा है, ठीक है। अब क्या है, मेरी बहन की, तो मेरी की क्या होता है, माई सिस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ की आ गया तो इसका मतलब क्या करना है, सिस्टर में अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। अब क्या है, वो दोस्त है, तो यहाँ दोस्त का क्या होता है, फ्रेंड, FRIEND हो गया। राधा इज माई सिस्टर्स फ्रेंड, राधा मेरी बहन की दोस्त है। फिर उसके बाद है कोयल की आवाज़ मीठी है। अब इसमें क्या है, कोयल की आवाज़, तो कोयल क्या होता है, स्पेलिंग इसका CUCKOO, कुकू हो गया। लेकिन कोयल की है तो की का मतलब क्या होगा, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब कोयल की हो गया, आवाज़ का मीनिंग क्या होता है, वॉइस, VOICE। अब है यानी इज, कैसा है, तो मीठी है यानी स्वीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगला जो क्वेश्चन है, तुम्हारे भाई का नाम सोनू है, तो तुम्हारे भाई, ठीक है, तो योर ब्रदर, BROTHER। अब भाई का है तो का मीनिंग क्या करना है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। अब इसमें क्या है, नाम सोनू है, तो योर ब्रदर्स नेम, नेम इज, क्या नाम है, सोनू, तो SONU, ये हो गया। ये अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो गया। चलिए अब क्या, अब ऑफ के प्रयोग करके हम बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या है, गाय के बछड़े का रंग उजला है, तो इसमें क्या करना है, किसका रंग है, तो रंग किसका है, बछड़े का, तो लिखना है द कलर, COLOUR, द कलर ऑफ द काल्फ, ठीक है। ये गाय क्या हो गया, बछड़े का रंग, किसका बछड़ा, तो ऑफ द काउ इज, ठीक है। द कलर ऑफ द काल्फ माने गाय, बछड़े का रंग, किसका बछड़ा, तो गाय का बछड़ा, तो ऑफ द काउ। अब कैसा है, तो इज वाइट, उजला का क्या होता है, वाइट, WHITE। द कलर ऑफ द काल्फ ऑफ द काउ इज वाइट। इसके बाद है नदी का पानी साफ है, ठीक है। नदी का पानी क्या साफ है, पानी, तो क्या लिखेंगे, द वाटर, द वाटर ऑफ, किसका, नदी का, तो यानी रिवर हो जाएगा, द रिवर इज। अब साफ के क्या होता है, साफ का होता है क्लीन, क्लियर भी होता है, ठीक है, ये क्लीन हो गया। ये था किस पर, अपोस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग करके अनुवाद बनाना। अब इसके बाद क्या है, एक्टिव टू पैसिव पूछा जाता, आइए अब उसको देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर क्या है कि यू एट द फिश, यानी यहाँ पर एट जो हो गया ये V2 हो गया, यानी वर्ब का दूसरा रूप हो गया। तो जब V2 यहाँ पर रहता है तो V2 को जब पैसिव में बदलते हैं तो क्या होता है, वाज वेयर और V1 V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट बना देना है, तो द फिश। अब यहाँ पर क्या है कि जब V2 है तो यहाँ वाज वेयर का प्रयोग होता है, द फिश के साथ क्या लगेगा, वाज। इसके बाद V3 यानी ईट का V3 क्या होता है, ईटेन, तो हो जाएगा ईटेन। उसके बाद बाई, अब यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, यू, तो यू का यहाँ क्या हो जाएगा, यू, यानी द फिश वाज ईटेन बाई यू। अब उसके बाद दूसरा है कि वाल्मीकि रोट द रामायण,
वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। यहाँ भी राइट का ये V2 रोट होता है, तो यानी V2 यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, इसमें वाज वेयर और V3 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है द रामायणा वाज। अब राइट का V3 क्या होता है, रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि के द्वारा। तो यहाँ का लिखेंगे वाल्मीकि। इसके बाद अगला क्या है, रामू हैज़ डन द वर्क, रामू इस काम को कर चुका है। यहाँ पर हैव हैज V3 है, ठीक है ना। तो जब हैव हैज V3 है तो इसमें क्या होता है, हैव हैज के साथ बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या है, द वर्क, तो यहाँ लिखेंगे द वर्क, इसके साथ तो हैज लगेगा, हैज बीन, और यहाँ V3 है ही, तो यानी डन का डन हो गया। बाई, किसके द्वारा काम पूरा किया गया है, तो यहाँ पर रामू के द्वारा, तो रामू का क्या हो जाएगा, रामू। फिर इसके बाद है कि यू हैव सीन ए न्यू मूवी। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी हैव हैज है, और क्या है इसमें ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ए न्यू मूवी, ए न्यू मूवी। तो ए न्यू मूवी के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो इसके साथ एक के साथ हैज लगता है, हैज हो गया। इसके बाद सीन तो V3 लिखा हुआ है, तो यानी सीन का सीन लिख दिया। इसके बाद फिर बाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, यू, तो बाई यू, ए न्यू मूवी हैज बीन सीन बाई यू। इसके बाद फिर क्या है कि प्रिया हेल्प्स मी। अब यहाँ पर देखा जाए V5 है, तो यानी V1 और V5 रहता है, तो पैसिव में क्या बदलता है, इज एम आर V3 लगता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मी है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ तो V5 है, तो V1 V5 में क्या होता है, इज एम आर लगता है, तो आई के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ V3 लगेगा, तो हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड। अब उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट में क्या है, प्रिया है, तो यहाँ प्रिया का प्रिया हो जाएगा। ये था एक्टिव टू पैसिव वॉइस। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें ताकि परीक्षा में अच्छा लिख सकें और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें।